तुसी फिक्र ना करो, मैं तो किसी भी तरीके से अस्पताल पहुंचा दियांगा। तुसी फिक्र ना करो बिल्कुल। गुरदयाल जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, अजय की चिंता है। उसकी आवाज में इतनी तन्हाई पहले कभी महसूस नहीं की मैंने। अजीब रिश्ता है उसका अपनी माँ से। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। माँ की दुआ कोई दवा लगती नहीं है, मुझे क्या करूं, ये दर्द थमता नहीं, ये जख्म भरता नहीं। अजय, कुछ नहीं होगा माँ को, कुछ नहीं होगा माँ को अजय। सोनिया, मेरे अंदर एक ऐसा जख्म है जिसे आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखा, लेकिन अब चाहूं भी तो उसे छुपा नहीं सकता। मेरी मां की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मुझे खुद समझने में इतना वक्त लग गया। अरे बादल, कहाँ जा रहे हो? गाँव। गाँव? ऑफिस कौन खोलेगा? खुला है। रो क्यों रहे हो? साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो कोको कोला लेने गया था और लौट के आकर देखा तो एवरीथिंग गॉन, ऑल ब्रोक। कहते हैं कि कोई चीज टूट जाए तो परेशान नहीं होते। नहीं आ जाएगी। यह पुराना कैमरा वैसे भी तंग कर रहा था मुझे। अच्छा हुआ टूट गया, नया लेके आऊंगा। मैं वो भी तोड़ दूंगा, मैं वो हर चीज तोड़ दूंगा जिससे आप प्यार करते हैं। मैं तो तुमसे भी प्यार करता हूँ। झूठ! आपने मेरी माँ की बजाय किसी और से शादी क्यों की? वो मेरी माँ से ज्यादा सुंदर है? नहीं है। वो मेरी माँ से ज्यादा अच्छी है? नहीं है। वो आपको मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती है? नहीं। तो फिर क्यों किया हमने उससे शादी? जान दो। इसका जवाब
तुझे दे भी दूं, तेरी समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे डैडी हैं और आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए। अभी मुझे काम है बेटा, शाम को आऊंगा। शाम को आएंगे, शाम को आएंगे और हमेशा की तरह अपने जूते तक नहीं उतारेंगे। माँ से थोड़ी देर बात करेंगे और फिर चले जाएंगे। आज मैं ऐसा नहीं करूंगा, जैसा वो कहती है वैसा ही करूंगा, मगर माँ को बताना नहीं। लेट्स सरप्राइज हर। खाना खा के सो जा, आज फिर 12 बजे तक जागेगा। क्या? मुझसे तुम्हारी बीवी होने का ये झूठा खेल अब और नहीं खेला जाएगा रमन। मैं तुम्हें इस नापाक और नाजायज रिश्ते से हमेशा के लिए आजादी देती हूँ। ये सच है कि मैंने तुम्हें बिना बताए शादी कर ली। ये सच है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी मां से लड़ नहीं सका। मैं हार गया हूं। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। इस मंगलसूत्र को अपने जिस्म से कभी अलग ना करना, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। माँ, मैं तो यहाँ बाहर सोया हुआ था, अंदर कैसे आया? अपनी डैडी की बाहों में चढ़कर। मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता? तुझे अपने दोस्त गणपति से बातें करने से फुर्सत मिलती तब ना। नींद में तो उन्हें बार बार थैंक यू कहकर हंसे जा रहा था और तेरे डैडी और मैं तुझे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। डैडी है कहाँ? चल तैयार हो जा, स्कूल का वक्त हो गया है। मम्मी, डैडी कहाँ है? अरे आज तेरी म्यूजिक क्लास भी है ना। तेरे टीचर कह रहे थे कि इंडियन क्लासिकल के साथ वेस्टर्न म्यूजिक का रियाज भी शुरू कर देंगे। मम्मी, मेरी बात का जवाब दो, डैडी कहाँ है? वो घर चले गए। चले गए? क्यों चले गए? उन्होंने
मैंने ही उन्हें घर जाने के लिए कहा था, क्या? पर वो यहाँ उसी तरह आते रहेंगे जैसे पहले आया करते थे। उसी तरह आते रहेंगे? वो समझते क्या आपने आपको? उन्हें आपके साथ शादी करनी पड़ेगी और आपके साथ आगे रहना पड़ेगा, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। झूठे धोखेबाज। एक बात अच्छी तरह समझ ले, अब उनकी शादी हो चुकी है। तुझे अच्छा लगे या बुरा, सच यही है, अब वो कभी हमारे नहीं हो सकते। मैंने अपने आप को समझा लिया है बेटा, अब तू भी मन मार के जीना सीख ले। मैं आपकी तरह नहीं हूं माँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जैसे उन्होंने उस औरत की मांग में सिंदूर भरा है, वैसे उन्हें आपकी मांग में भी सिंदूर भरना पड़ेगा। अजय, 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 मैं इतनी देर से तुझे ढूंढ रहा था। ये लेखा केक और ये समोसा। हैप्पी बर्थडे यार। कहाँ का बर्थडे यार, वहाँ पार्टी में सब लोग हैं, पूरी क्लास, शर्मा मैडम और वो प्रिंसिपल भी, और यहाँ तू अकेला बैठा है। तू मेरी फिक्र मत कर यार, घर पे जाके अपने मेहमानों को संभाल, सब लोग अपने बर्थडे बॉय को ढूंढ रहे होंगे। मैं तुझे पार्टी पे नहीं बुला पाया, पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया, तेरा नाम तक नहीं सुनना चाहती, शायद उनको तेरी डैडी वाली बात पता चल गई है। नो प्रॉब्लम यार, चल चल अब जल्दी घर जा, कहीं तेरी मम्मी को पता चल गया तो बर्थडे के दिन मार पड़ जाएगी। बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अजय। हाँ माँ। अजय, बेटा जल्दी जाके टैक्सी लेके आ, अस्पताल जाना है। पहला निवाला भी मुंह में नहीं गया कि ये बजना शुरू हो गया। और तू कहाँ चला, तू बैठ, तू सुन जाके, किसी काम का ढंग नहीं, क्या क्या सिखाना पड़ेगा इसे। हेलो, नमस्ते, डैडी हैं? वो खाना खा रहे हैं, कोई खास बात? जी जी जी, उनसे कहिएगा मेरा भाई हुआ है। हम लोग इस वक्त शांति नर्सिंग होम में हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं मम्मी के साथ ही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि बेबी 7 पाउंड का है और माँ बेटे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अगर कल पापा की शूटिंग ना हो तो क्या वो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? और हाँ, उनसे कहिएगा कि आते वक्त भैया का नाम जरूर सोचते हैं। जी नमस्ते। क्या हुआ? आपको जाना चाहिए शांति नर्सिंग होम, इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। आपका बेटा हुआ है। निम्मी, थैंक यू। कहाँ जा रहे तू खाना छोड़ के? कहाँ भेज रही है तू इसे? किसका फोन था? अरे बोलते क्यों नहीं, किसका फोन था? मुझसे क्या छिपा रहे हो? माँ, मेरा बेटा हुआ है। राम, राम, ये नीच कमीनी इस हद तक नीचे गिर सकती है? अरे एक बेटा पैदा करके इसकी छाती ठंडी नहीं हुई थी जो इसे फंसाने के लिए दूसरा पैदा कर दिया इस हरामजादी ने। माँ, उसे गाली मत दो। अरे अरे वो डायन है, डायन। तू करमजली, तू उसे खुद वहां भेज रही है अपना घर जलाने के लिए।
अरे वो नागिन बच्चे पैदा कर करके तुझे रिश्तों में बांधना चाहती है। अरे कीड़े पड़ेंगे उस कुतिया को और साथ में उसके पिल्लों को भी। बस रिश्तों में उस बेचारी ने नहीं, अब तक तूने मुझे बांधे रखा था। बस बस बस। चली जाऊंगी, बस एक बार अपने बच्चे को इनसे मिला लो। अरे अपने जीते जीते उसका खून पीती रही तू, अब क्या अपनी छाया डालकर उसका परलोक भी बिगाड़ेगी? हटा इस गंदे खून को यहाँ से। मैं चली जाऊंगी,